नमस्कार, मैं राशिद पठान और आप देख रहे हैं आर बुंदेलखंड डिजिटल। 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में आज हम बात करेंगे। अपर जिला जज शरद कुमार चौधरी जी से जानेंगे क्या है राष्ट्रीय लोक अदालत और इसका उद्देश्य क्या है। सर, लोक अदालत का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि न्यायालयों में छोटे मामले जिन्हें आमतौर पे समय नहीं दिया जा पाता है, जो वर्किंग डे हैं उसमें वो निर्धारित नहीं होते, बहुत बार होते हैं तो निस्तारित नहीं हो पाते, तो उसमें आम आदमी बहुत परेशान होता है। तो आम आदमी की उस परेशानी को हल करने के लिए ये प्रयास किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया है, जिससे कि बहुत छोटे मामले जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के हैं, NIA एक्ट के हैं, या सिविल के छोटे मामले हैं जिसमें समझौता हो सकता है, या आपराधिक मामले जो समझौता योग्य हैं, जो बहुत बड़े मामले नहीं हैं, उनमें वर्किंग डे में लोगों को परेशान ना होना पड़े, वो किसी एक लोक अदालत के दिन आए और उनको उस दिन निस्तारित करा पाए। जो सबसे मुख्य उद्देश्य है कि जो विवाद आमतौर पर दो पक्षों में होता है उसमें हमेशा एक पक्ष हारता है, एक जीतता है, लेकिन जब लोक अदालत में समझौते के आधार पे होता है तो दोनों में से कोई हारता नहीं, दोनों ही जीतते हैं और वो अंतिम रूप से निस्तारित हो जाता है। इससे लोगों को सुकून हासिल होता है, शांति हासिल होती है, विवाद अंतिम रूप से निस्तारित हो जाता है। लोक अदालत में किन किन मामलों का समाधान किया जाता है? लोक अदालत में वैसे तो प्री लिटिगेशन के रूप में बहुत सारे डिपार्टमेंट भी कार्य कर रहे हैं, वो इन मामलों को देख रहे हैं कि कोर्ट आने के पहले ही हल किया जाए। लेकिन जहां तक जनपद न्यायालय की बात है, यहाँ पे छोटे मामले जिसमें सबसे अधिक मोटर व्हीकल एक्ट के मामले, NIA एक्ट के मामले, सिविल के मामले, या वो फौजदारी मामले जिनमें कहा गया है कि उनमें समझौता हो सकता है, इन सभी तरह के मामले में प्राथमिकता के आधार पे किया जाता है, जिससे कि आम आदमी या जो छोटे मामले हैं जो वर्किंग डे में नहीं हो पा रहे हैं, लोग आके परेशान हो रहे हैं, उनको सहूलियत हो और आसानी से ये कार्य हो सके। सर, लोक अदालत में कोई फीस वगैरह लगती है? लोक अदालत में कोई फीस नहीं लगती, और ये भी विशेष रूप से जानना चाहिए कि जो फीसें सिविल में लगती हैं वो भी वो वापस हो सकती हैं। यदि यहाँ पे लोक अदालत के माध्यम से आएंगे तो उन्हें किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा, हर तरह की सुविधा मिलेगी। और कुछ ऐसे सिविल मामले हैं जिसमें समझौते के बाद जो शुल्क उन्होंने जमा किया है वो भी वापस मिल सकता है। सर, लोक अदालत से लोग कैसे जुड़ सकते हैं? लोक अदालत में लोग ऐसे जुड़ सकते हैं कि चाहे उनके मामले हों, उनके परिचित के मामले हों, उनके जान पहचान वाले के मामले हों, यदि वो छोटे मामले हैं तो उनको बताएं कि इन्होंने यदि सुकून हासिल करना है, आसानी से हल कराना है, बहुत परेशान नहीं होना, अपने द्वारा होने वाली कठिनाइयों से बचना है, तो लोक अदालत पहुँचें, लोक अदालत का लाभ लें। ये उन्हीं के लिए बनाई गई है जिससे कि लोगों को इसमें सुविधा हो, आसानी से अपने छोटे मामले का निस्तारण करा सकें। सर, साल में कितनी बार लगती है लोक अदालत? ये लोक अदालत वैसे कई बार हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे ये 4 बार आयोजित की जाती हैं, साल में 4 बार आयोजित की जाती हैं। ये थे हमारे साथ अपर जिला जज साहब, इन्होंने बताया राष्ट्रीय लोक अदालत के फायदे।